पिछले लेक्चर में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 चैप्टर में ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम उसे पहचानेंगे। नंबर 2, हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म हो और दूसरा टर्म हो, डी कैसे निकालेंगे, या कंटिन्यू हमारे पास एपी हो तो डी कैसे निकालेंगे, पहला टर्म कैसे निकालेंगे। और यदि हमारे पास कोई प्रोग्रेशन दी हो तो हम उसमें से कैसे ये पहचानेंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कंटिन्यू 2 बार 3 बार डी आता चला जाएगा तो डी एक जैसा होने पर ही वो बात वैलिड हो पाएगी कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अदरवाइज नहीं है। अब इससे आगे जो चर्चा हुई थी वो ये थी कि हमारे पास कोई भी प्रोग्रेशन लिखी हुई है तो पहला पॉइंट ए होता है, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d और ऐसे करके लास्ट में ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका दूसरा अर्थ ये हुआ A1 की जगह पे A, A2 की जगह पे A प्लस डी, A3 की जगह पे A प्लस 2d और AN की जगह पर A प्लस n माइनस 1 इंटू, अर्थात AN का ये फॉर्मूला भी हो गया nth टर्म का। यहाँ पे A जो है ये फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंस, चार चीज हुई इसमें। an nth टर्म, an nth टर्म, a पहला टर्म, n जितने उसमें टर्म होंगे, d उन टर्मों के बीच का डिफरेंस सब में बराबर होगा। 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, 4 टर्म हो तो लगातार जो टर्म होंगे उसमें पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में अंतर सब में समान होगा, वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। यदि वो अंतर समान नहीं है तो वो एपी नहीं है, हम उसमें करेंगे क्या। एपी दोनों ही प्रकार से लिखी जाती है, ये कॉमा लगा करके भी और बीच में प्लस का निशान करके भी, दोनों ही तरह से एपी लिखी जाती है। इसी पर विचार करते हुए हम अगली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे 5.2 में क्वेश्चन 1 में फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो। तो ये जो फॉर्मूला है यही चारों में काम करने वाला है। उस फिल इन द ब्लैंक्स में चारों पांचों जो भी ऑप्शन है उनमें से 4 में से 3 गिवन होंगे, 1 2 3 4 में से 3 चीज गिवन होंगी, एक पूछी जाएगी। जैसे ऑप्शन फर्स्ट में हमारे पास ए की जगह पे 7 गिवन है, डी की जगह पे 9 गिवन है, 3 डी 3 दिया है,
एन जो है वो 8 दिया है, ए एन पूछा है, फॉर्मूला वही ऊपर वाला, ए एन इज इक्वल टू ए 7 एन माइनस 1, एन इसमें 8 है, डी 3। पहले ब्रैकेट को खत्म करेंगे, तो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7, 3 का मल्टीप्लाई कर जाएंगे, 21, 21 में 7 प्लस कर दीजिए 28। तो जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म 7 हो, कॉमन डिफरेंस 3 हो, उसमें नंबर ऑफ टर्म 8 हो, उसका nth टर्म जो है वो 28 आएगा। तो ये हम आफ्टर कैलकुलेशन निकाल दिए। इसी प्रकार से सेकंड में डी हटा दिया, बाकी 3 चीज दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट में हमको गिवन में है ए इक्वल टू -18, डी इसमें पूछा गया है, एन नंबर ऑफ टर्म 10, ए एन 0। फॉर्मूला एक ही बार में याद हो जाना चाहिए। अब इनमें से उठा करके ये चीज़ इसमें सबमिट करनी है, कोई नई बात इसमें नहीं है, ये सब उठा करके इसमें लिखना है बस। ए एन की जगह पे 0, ए की जगह पे -18, एन की जगह पे 10 और डी पता करना है, 18 इधर आ जाएगा, यहाँ एक कम हो जाएगा, तो डी पता करने के लिए 18 में 9 का डिवाइड कर दो। केवल ट्रांसफ़र का अंतर है, पहला वाले में जो था केवल राइट पर जो चीज़ हम कर रहे हैं वही चलेगी। इसमें जो हम काम कर रहे हैं उसमें केवल ट्रांसफ़र का फर्क है। वहाँ पे ए एन पूछा था, ए एन गिवन है, डी पूछा है, तो काम उस हिसाब से चलेगा। पहले इसको इधर ले जाओ, इसको घटा लो ब्रैकेट को, इन दोनों में मल्टीपल का संबंध है, इसका डिवाइड कर दो इधर ले जाके। तो जो भी इक्वेशन के हमारे रूल हैं कि डिवाइड मल्टीपल टू डिवाइड, डिवाइड टू मल्टीपल, +2 माइनस, -2 प्लस, उसके हिसाब से चलो, कोई कठिनाई नहीं है। तीसरे में एन पूछा है, ए अगले वाले में ए का पता करना है, डी हमारे पास -3 है और एन जो है वो 18 है और ए एन -5 है। फॉर्मूला वही पहले वाला, केवल इतनी सी बात है कि जो चीज़ गिवन है वो रखते चले जाइए,
ऐसे ए एन की जगह पे -5 और ए पता करना, एन पता है, डी पता है। -5 ए यहाँ से कम हो जाएगा 17, -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 17×3 = 51, ये इधर आ जाएगा लेफ्ट में। इसमें से इसको घटा दीजिए, तो जो घट के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई अलग बात नहीं है, फटाफट देख के हमने ये फॉर्मूला उठा लिया यहाँ से। इस फॉर्मूले में ए एन की जगह पे -5 रख दिया, ए नकल कर दिया, एन की जगह पे 18 उठा लिया, -1 रख दिया फॉर्मूले का, डी की यहाँ से उठा लिया, इसको घटा के मल्टीपल कर दिया, उस मल्टीपल को लेफ्ट में लेके घटा दिया, तो जो फर्स्ट टर्म है वो 46 निकला। तो हम यहाँ पे 3 चीज़ सीख गए इस फॉर्मूले के अंतर्गत। ये दिया हो तो कैसे निकालें, ये दिया हो तो इसे कैसे निकालें, और डी कैसे निकालें। अब चौथे में हम सीखेंगे एन कैसे निकालें। अगले उसमें एन निकालने के लिए सीखेंगे चौथे में, फॉर्मूला वही आने वाला है। केवल मेजरमेंट चेंज हो जाएंगे। ए एन बराबर -18.9, डी = 25, एन पता करना है, और ए एन 3.6। ए एन माइनस में आ रहा है, ए माइनस में आ रहा है, इसका मतलब पहला टर्म नेगेटिव है। ए बराबर -18.9, डी = 2.5, और एन पता करना है, ए एन 3.6। इसमें से उठा के इसमें रख दो, ये 3.6 रख जाएगा, ये -18.9 रख जाएगा, एन यहाँ से निकालना है, और डी पता है 2.5। इसको इधर ले आइए, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, इसका अंदर दोनों में मल्टीपल कर दो, 2.5 एन और 2.5, ये माइनस से इधर पॉजिटिव में आ गया, और ये एन से मल्टीपल होके 2.5 एन आ गया, और ये 1 से मल्टीपल होके इतना आ गया, माइनस अपने फॉर्मूले की जगह पे आ गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे ये 9 और 6 15, 1 4 8 12, और ये तो 22.5 आ जाएगा ये। और हम ये भी कर सकते हैं, इसको ना कॉमन निकालें, सीधा इधर डिवाइड कर दें इसमें तो भी आ जाएगा, और अंदर मल्टीपल कर दें तो भी आ जाएगा। इसको इधर ले लिया
पॉजिटिव हो गया ये दोनों मिलकर के 25 2.5 n, इसका इधर डिवाइड कर देंगे, सीधा 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ध्यान करें, इसकी जगह पे एन वहां से उठा लिया, ए यहाँ से उठा लिया, एन पता करना है, डी यहाँ से उठा लिया, इसको इधर कर दिया, इसको भी इधर ही ले लिया, सब मिला के 25 हो गया। एन का डिवाइड कर दो, एन निकालने के लिए 2.5 का डिवाइड कर दो, 10 आ गया। ये यहाँ से हम तरीका बदल भी सकते हैं चाहें तो, यहीं से इसको इसमें जोड़ा तो ये हो गया, और इसी के नीचे ये आ गया 2.5 और ये n-1, इसका डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम आएगा, ये बना के इधर ऐड हो जाएगा तो भी n की वैल्यू 10 आएगी। तो केवल प्लेसमेंट का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है इसमें। ये तरीका भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, जो हमें कैलकुलेशन में उचित लगे, सही लगे। भाई हमने यहाँ पे इसको मल्टीपल को उठा के डिवाइड कर दिया पहले, बाद में इसको -1 को इधर कर दिया ब्रैकेट को, या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, पहले इसको ट्रांसफर कर दिया फिर डिवाइड कर दिया, दोनों ही वैलिड हैं। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में हम आराम से इस प्रकार के फिल इन द ब्लैंक्स को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, यहाँ भी चार ऑप्शन है। हमारा काम है कि हम कैलकुलेट करके वैल्यू को निकाल लें, जो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है वो ऑप्शन बता देंगे, क्योंकि इस समय CBSE में एक बार बीच में ऑप्शन यानी एक क्वेश्चन के 4 उत्तर होते हैं, उनमें से कौन सा सही है, ऐसे क्वेश्चन फर्दर फिर आना शुरू हो गए, बीच में ख़त्म हो गए थे। अभी 2020 का जो पेपर हुआ है उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आना शुरू हो गए, तो वो भी हमें सीखना है। तो क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट हमको दिया है 30 टर्म, हमको 30वां टर्म पता करना है। AP दी हुई है, AP है 1074 और आपको पता करना है 13 टर्म, 30वां टर्म आपको इसमें पता करना है। अब अभी तक ये था कि डायरेक्ट हमको मिला हुआ था कि A क्या है, N क्या है, ये क्या है। अब इसको देख करके हमें सेल्फ तय करना है, इसमें से A क्या है, D क्या है, N क्या है। तो जो पहला टर्म होता है वो A है, इन दोनों का जो अंतर होता है दूसरे टर्म से पहले का वो D होता है, और जहाँ TH लग रहा हो वो N होता है। तो इतने टर्म की बात करो, 13th टर्म, 14th टर्म, 10th टर्म, वो हमारा N है। अब सॉल्व करिए इसे, एक की जगह पे 10, N की जगह पे 30, D की जगह पे -3,
29 इंटू -3 29 यह आएगा -87 एक प्लस एक माइनस है। और 4 ऑप्शनल में देखिए कौन सा सही है, सी वाले में आ रहा है, सी हमारा ऑप्शन इसका ठीक है, तो सी इज करेक्ट। यदि हम पेपर में इसको कर रहे हैं तो ये हम इतना जो हमने किया है ये रफ भी कर सकते हैं। हम केवल जो आंसर देंगे वो देंगे C-77 और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका सीधा अर्थ ये है कि 2 इस क्वेश्चन में जिसमें भी आए 5 में 10 में 2 में सी ऑप्शन ठीक और उसका उत्तर ये है। ये 2 ही चीज़ लिखना पर्याप्त है। और सारे बच्चे क्या कर देते हैं, चारों ऑप्शन लिखते हैं फिर टिक मारते हैं। और सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि इस पर फिर टिक मार देते हैं। हमको ये नहीं करना, हमको ऑप्शन और उसका उत्तर विद यूनिट, यदि यहाँ कोई यूनिट लिखी है तो वो भी लिखनी है, यूनिट नहीं लिखी है तो केवल जितना दिया है उतना, तो उसमें यूनिट की ज़रूरत ही नहीं है, जितना दिया है हमें उतना ही करना है। सेकंड इसका अपने आप कर लेंगे। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, ए पी दी गई है, हमको 11 टर्म ज्ञात करना है तो सीधी बात है एन की जगह पर 11 लगा देंगे, ए एन हमें निकालना है, ए और वो जो सब उसमें से छांट लेंगे। केवल एक फ़र्क आएगा, वो फर्क है फ्रैक्शन का। तो सब आप जानते हैं फ्रैक्शन करना, 10th के स्टूडेंट हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन 3 में बॉक्स भरना है, इसमें बॉक्स यहाँ से थोड़ा सा और काम बढ़ जाएगा। बीच में बॉक्स है, इधर 26 है। तो एक तो होता है अनुमान करना और एक होता है इसको कैलकुलेट करना। देखिए दोनों ही बात बता रहा हूँ मैं, अनुमान कैसे करते हैं और कैलकुलेट कैसे करते हैं। इस बॉक्स को हमें भरना है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, हमको दूसरा नहीं मालूम, हमने करा इसमें से कम, तो 24 आया, 24 का आधा कर दिया, 12 आया, तो या तो 12 इसमें से कम कर दो या 12 इसमें से बढ़ा दो, तो बीच का आ जाएगा। ये हुआ ओरली मैटर, जल्दी करना है, बॉक्स भरना है। कैलकुलेशन पूछा नहीं जाता बॉक्स में भी और ना ही कैलकुलेशन पूछा जाता ऑप्शनल में, लेकिन बगैर कैलकुलेशन करे आप जो है उसको ना बॉक्स को फिल कर सकते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स को कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। अब ओरली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कम समय में काम हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे तो कैलकुलेट करके भरिए इसे। और हम क्या करें यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, ये तीसरा पद है हमारा, तीसरे पद के लिए हमारा फॉर्मूला होता है a+2d। तो हमने ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया, 2 को यहाँ यूज कर लीजिए। तो 2d इज इक्वल टू 2 उधर कम हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 2 का इधर डिवाइड 12। अब सेकंड जो स्टेप है उसका फॉर्मूला, ये तो हुआ थर्ड का, वो होता है a+d। तो a 2 है और d यहाँ से निकला, तो ऐसे ये भर जाएगा। मैंने दोनों ही बात बता दी। ओरली कैसे करेंगे, इसमें से इसको घटा करके 24 आया, आधा करके 12 आया, वो 12 इसमें प्लस कर दो तो 14 हो गया, डायरेक्टली भर गया। तो आफ्टर कैलकुलेशन करें तो ए भी ले लें, इसमें से थर्ड का फॉर्मूला में लिखते हुए ए की वैल्यू लगा करके डी, और डी को सेकेंड टर्म के फॉर्मूला में लगा के भर दें इससे। यहाँ एक बॉक्स था, अब मान लीजिए 2 बॉक्स हैं तो कैसे करें।
यहाँ 2 बॉक्स खाली हैं हमारे। एक पहले, फिर सेकंड स्टेप दिया है टर्म, फिर बॉक्स खाली और 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये लगातार कम हो रहा है। तो इसमें जो अंतर है हमारा वो 10 का है। तो 10 का आधा 5 हो गया। तो हम क्या करें, इसमें 5 प्लस कर दें, यहाँ भर जाएगा। इसमें 5 प्लस कर दें, यहाँ भर जाएगा। ये ओरली बात हो गई। अब लिखा पढ़ी की बात करनी हो तो ए हमारे पास है नहीं, ए प्लस डी मौजूद है। 1 2 3 4। ए प्लस 3D मौजूद है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसे, ये कैंसिल। -2D इजिकल टू 10, D इजिकल टू -5। इस -2 का इधर डिवाइड करेंगे, D इजिकल टू -5। इसका अर्थ क्या हुआ, बैक में 5 5 कम करना। यहाँ 5 बढ़ा के 8, यहाँ 5 बढ़ा के 18। और रिटर्न में लेना है तो ये भरना है मान ली। तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस 1 2 3 ए प्लस 2D। ये हो जाएगा ओनली ए। तो ओनली ए के लिए डी की वैल्यू यहाँ रख दो, पहले वाले में डी की वैल्यू -5। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 13 और 5 18। ये सीधा यहाँ भर गया। अब ए प्लस 2D में लेना है तो ए 18 आ गया और डी ये आ गया -10। और 10 में से -10 कम करके 8 आ गया। तो ओरली भी हम इसको भर सकते हैं। ओरली के मैंने कहा था कि इसमें से कम करके 10 आया, 10 के लिए 5 इधर 5 इधर। और काम करने के लिए ये ए प्लस डी का फॉर्मूला, ये ए प्लस 3D का, दोनों से डी निकाल लो, डी को इसमें रख के ए निकाल लो और उसको यहाँ रख दो। तो हम दोनों ही तरीके से आराम से इसको कर सकते हैं। ऐसे इसके शेष पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएंगे। एक और मैं बता दे रहा हूँ, बाकी जो बच जाए आप कर सकते हैं आराम से। जैसे 4th पार्ट है इसका, 4th में 4 बॉक्स खाली हैं। तो पहले में -4 दिया है, फिर बॉक्स लिए 4 और देन टर्म दिया है। ये तो ए हो गया और 1 2 3 4 5 6 ये छठवां हो गया, ए प्लस 5D। यहाँ से इसको रख दीजिए -4 5D। ये जाके उधर जुड़ जाएगा, 5D इजिकल टू 10। तो D इजिकल टू 2। हमारे पास ए आ गया और डी आ गया। इस डी के अकॉर्डिंग हम इसमें बार बार इसको जोड़ते चले जाएं। तो -4 में 2 जोड़ा, -2 -2 में 2 जोड़ा, 0 0 में 2 जोड़ा, 2 और 2 में 2 जोड़ा 4। ऐसे भर जाएगा ये। और फॉर्मूला में लेंगे तो ये ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। वैसे भी कर लेंगे। थैंक यू। शेष अगले लेक्चर में।